राधे राधे एवरीवन। आ गए कौन नए ब्लॉग के साथ। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सारा काम फिनिश करके नहा धो के हम आ गए किचन में अपने लिए चाय बना लेते हैं सबसे पहले। और चाय के साथ हमने बनाया है अपने लिए एक पराठा, क्योंकि बच्चों को सुबह लंच में पराठा दिया था, रात की सब्जी रखी हुई थी उसके साथ। तो हमने सोचा हम भी नाश्ते में एक पराठा खा लेंगे। पराठा खा लो ना तो ये हो जाता है दोपहर में भूख कम लगती है, मतलब नहीं भी लगती है कभी कभी, तो सीधे शाम को खाते हैं। हमने अपने लिए तड़कती भड़कती सी चाय बनाई। अब गर्मी में हम चाय नहीं छोड़ सकते, कुछ भी छोड़ सकते पर चाय नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग होते हैं जो गर्मियों में चाय नहीं पीते, पर चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो, हमें चाय चाहिए ही चाहिए। हमने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया और किचन का सारा सामान अरेंज कर लिया। अब हम आ गए रूम में हमने सोचा अभी तो खाने में टाइम है, तो क्यों ना थोड़ा सा स्टिचिंग का काम कर लिया जाए। कि जैसा मेरा सेशन चल रहा है ना इस सिलाई का, क्योंकि हमने अपने कुछ कपड़े निकाल रखे हैं सिलने के लिए, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने बता रखा है। और कुछ सूट लिए थे, उनमें भी फिटिंग करनी थी, तो हमने सोचा चलो ये काम भी फिनिश कर लेते हैं। घर के काम करने के साथ साथ ये काम भी हो जाता है। बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आते, स्कूल से बच्चे आ जाते हैं फिर टाइम नहीं मिलता है, बच्चों में लग जाते हैं। और ये काम करते करते भी हमने तोरी कट कर ली थी और तोरी भी उनको छौंक दिया। तोरी हमने सुबह नहाने से पहले ही कट कर ली थी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश तोरी थी। हमने बाहर निकाल के रख दी थी थोड़ी देर फ्रिज से, उसके बाद हमने कट कर ली थी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं फ्रिज से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख देते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद आंच पे रखना चाहिए। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के आंच पे कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, वो हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती है। और आज काम है ज़्यादा और टाइम है कम, तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश कर लेते हैं। हमने अपने एक सूट में फ़िटिंग भी की है और भी अभी मशीन रखी हुई है, हमने हटाई नहीं, क्योंकि हमने सोचा जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। मलाई भी निकाल के रख रखी है ब्लेंड करने के लिए, इसका भी बटर निकालना है, फिर छाछ निकालना है। मलाई को हमेशा अगर फ्रीजर में स्टोर करते हैं ना, तो हमारा जो छाछ है ना ही कड़वी होती है, जो हमारा घी बनने के बाद जो खोजर सा बचता है ना ही वो कड़वा होता है। फ्रीजर में हमारा बर्फ़ जमा रहता है मलाई में, वो ख़राब भी नहीं होती है। तो हमने इसे मॉर्निंग में ही फ्रिज से निकाल के रख दिया था, ताकि अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकें। जब हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था तो बटर निकल नहीं रहा था गर्मी की वजह से, तो हमने इसमें बर्फ़ के क्यूब डाल दिए थोड़े से। बर्फ़ के क्यूब ना हो तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी से बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल के आ जाती है, क्योंकि सारा बटर जो है हमारा ठंडे पानी की वजह से जम जाता है और अलग हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से सारा बटर जम गया, अलग हो गया। हमने इसे निकाल दिया पहले, क्योंकि एक बार मेरे से ये दवा रह गया था। हम ब्लेंडर के नीचे से ये बटर पोंछ रहे थे और तभी मेरे हाथों से दब गया और मेरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा कट लग गए थे। इसलिए अब हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करते हैं, कहीं हाथों में ना लग जाएगा। ज़रा सा भी प्लग लगा रह गया और स्विच ऑन रह गया तो बटर ब्लेंडर से पोंछते हुए हाथों में लग जाता है। बटर तो निकाल लिया, अब हमने सोचा मिक्सी रखी है तो चटनी भी पीस लेते हैं। ये है हमारी अम्मियाँ जो हम गाँव से लाए थे, आप लोग लास्ट वीडियो में देखना। तो गाँव से छोटी छोटी सी अम्मियाँ लाए थे, तो इनमें हमने नमक, हींग और मिर्च डाल के रख लिया स्टोर करके, क्योंकि जब भी चटनी बनाओ तो ये डाल देते। कभी कभी ऐसा होता है ताज़ी अम्मियाँ अवेलेबल नहीं होती है घर पे, तो ये वाली अम्मियाँ होती है ना, इनकी भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये वाला हींग का अचार बोला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पूरी पराठे सबसे। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन हम देते नहीं हैं, कभी कभी देते हैं एक आध। और हमारी चटनी भी पिस गई और ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है अम्मियाँ की। ये हमारी एक नॉर्मल लाइफ की स्टोरी है, जो सारी लेडीज़ के साथ ही होती है, मतलब सारी लेडीज़ की मोस्टली स्टोरी यही होती है, घर के काम, बच्चे। लेकिन हमने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर की जाए अपनी लाइफ, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, हम घर पे रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं लगता, सबकी लाइफ में काम होते हैं, किसी के में ज़्यादा, किसी की लाइफ में कम होते हैं, और कुछ लोग करना भी नहीं चाहते। सॉरी जिनको बुरा लग रहा है, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी, कि अगर हम घर में चाहें तो बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ सकते हैं, और जिसे फ्री बैठना है वो बैठ ही सकता है। ये देखो अम्मियाँ देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, हमने एक अम्मियाँ मुंह में रख ली, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, हमारी मम्मी, चाची, ताई वगैरह हमसे नमक लगवा के अम्मियाँ धूप में रखवाती थी और 2-4 पीस तो ऐसे ही खा लेते थे हम लोग, इतनी टेस्टी लगती थी। और इधर हमने सारा काम फिनिश कर लिया था, किचन में रोटी सेकना रह गया था, तो हमने सोचा चलो जब तक रूम का काम फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट इधर, 10-15 मिनट उधर, इधर उधर होता रहता है, तो हमारे सारे काम मैनेज होते रहते हैं। कि ऐसा नहीं है फ़ोन नहीं देखते, फ़ोन भी देखते हैं जब टाइम मिलता है, रात में देखते हैं ज़्यादातर, दिन में तो नहीं देख पाते, रात में देखना सही लगता है मेरे को।
अगर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सअप, फेसबुक अगर हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। तो इनको चलाना भी ज़रूरी है। तो हम ये रात में इनको देखते हैं क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं। और दिन में देखो तो बच्चे पीछे पड़ जाते, पीछे से देखते हैं पता भी नहीं चलता है, या देखते हैं उनकी नज़र रहती है कि हम मम्मा फ़ोन में देख रही, तो हम भी फ़ोन में ही झाँकें, टीवी देखें। तो हम मोस्टली जहाँ तक होता है रात में ही फ़ोन देखते हैं। दिन के में हम अपने सारे काम फिनिश करते हैं और रात में अपने फ़ोन में एडिटिंग करते हैं और रील्स शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। और भी कई सारी बातें होती हैं, देखने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ समझना होता है, कुछ सीखना होता है, क्योंकि फ़ोन हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। कोई भी चीज़ जो नहीं आती है उससे सीखने का, मतलब कुछ भी हो आपको नहीं आता हो ना, तो आप फ़ोन में अच्छे से जाकर सीख सकते हैं। ये देखो कुर्ती सेट पिंक कलर का हमने मंगाया था मीशो से, जो बहुत ज़्यादा प्यारा था इसकी फ़िटिंग की। उसके बाद आ गए किचन में रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। इधर हमारा घी भी बन रहा है, हमने गैस पे रख दिया। हम रख के नहीं गए थे गैस पे कि निकल जाता, फिर ये मेरी ध्यान नहीं रहती सीम आंच पर भी। जब हम रोटियां सेकने के लिए खड़े हुए, हमने सोचा हैंड टू हैंड चलाते भी रहेंगे और घी बनता भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है दूध रख के या कुछ रख के हम लोग किचन से बाहर चले जाते हैं, फिर हमें ध्यान नहीं रहती है, वो जल जाता है या ख़राब हो जाता है। मेरे साथ एक दो बार ऐसा भी हो चुका है कि घी बनने के लिए हम रख गए और घी हमारा उफल के बाहर आ गया। तो इसकी भी एक ट्रिक है, आप 2-3 बूंदे पानी की डाल दें घी बनने से पहले, मतलब जब बटर मेल्ट हो जाए उसके ऊपर ऐसे छींटे से पानी डाल दें, तो आपकी जो घी है वो ऊपर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हमने अपनी सारी रोटियां भी सेक ली, और रोटियां मोस्टली इसी तरीके से सेकते हैं क्योंकि हमारी गैस हल्की जल रही है, मतलब धीमी जल रही है। तो हमने एक तरफ ऐसे कच्ची कच्ची सेक ली और फिर दूसरी तरफ भी ये वाली भी गैस जल रही है तवे वाली, और इधर से इनकी कमर करी हो रही है और इधर हम रोटियां पचा पचा के रख रहे हैं क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, शॉप पर भी खाना भेजना है। हमारे यहाँ नॉर्मल गेहूं का आटा नहीं यूज होता है, मिक्स आटा यूज होता है, इसलिए हल्की सी ब्राउन सी रहती हैं रोटियाँ, बिल्कुल वाइट नहीं रहती हैं। सोया, चना, जौ वगैरह मिला के हम आटा बनवाते हैं, तो वही सब लोग यूज करते हैं, मतलब खा लेते हैं। स्टार्टिंग में तो टेस्ट नहीं लगता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो हम तब से यही यूज करने लगे। हमारी सारी रोटियाँ भी सीख गई, हमने सोचा स्लीव साफ़ कर लेते हैं। चिक्की रानी आ गई, इनको हमने बोला हैंड वॉश करके आओ, उसके बाद चेंज करो। तो ये कह रही है मम्मा ऐसे वैसे, ये स्कूल की बातें इनकी नहीं ख़त्म होती हैं। मेरा बच्चा आया मेरे से चिपक गया, तो ये देखो तानू हटा रही है, कह रही है मेरी मम्मा है। बच्चों में हमेशा यही लड़ाई होती है कि मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है। हमने क्या अभी कह रहे हो मेरी मम्मा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कहोगे तेरी मम्मा तेरी मम्मा, क्योंकि हमने ये कहीं पे ये वाला स्लोगन जो है लिखा हुआ देखा था कि जब बच्चे छोटे होते तो कहते मेरी मम्मा, और जब बड़ी हो जाती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तेरी मम्मा, मतलब तू रख या तू रख। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, हम मतलब सबका अलग अलग अपना अपना हिसाब किताब होता है, कोई ऐसे करता है कोई नहीं करता है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। हमारा घी बन गया था, हमने हल्का सा ठंडा हो गया था तो हमने छाना है, क्योंकि गरम गरम छानते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है छींटे आ जाती हैं। और इसका जो खोजर है बिल्कुल भी कड़वा नहीं है अगर हम फ्रीजर में रखते हैं, और फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं तो 10-15 दिन की मलाई, और गर्मियाँ भी हैं तो ये कड़वा हो जाता है, किसी भी यूज का नहीं रहता। हमारी छाछ भी निकली बहुत साफ ज़्यादा, उसकी हम बनाएंगे कढ़ी, क्योंकि हमारे बच्चों को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हम कहाँ चले गए हमें खुद ही नहीं पता है, छोड़ के वीडियो को मेरी समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ चले गए, लगता बच्चों ने बुला लिया होगा और कैमरा ऑन होगा, लो हम आ गए। पता नहीं चलता, कभी कभी कैमरा ऑन रहता है, बच्चों कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के, हम किचन से ही बोलते रहते हैं ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि हमें आवाज़ें आती रहती हैं बच्चों की किचन में कि क्या शैतानियाँ कर रहे हैं, क्या उधम मचा रहे हैं, मतलब अपनी अलग अलग नई नई बातें करते रहते हैं, स्टडी में भी बातें करते रहते हैं। घी तो हमारा निकल गया था, जो हमारा खोजर बचा था उसमें पानी डाल के हमने फ्रीजर में रख दिया। अब ये सेट हो जाएगा तो घी ऊपर ऊपर जम जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, हम इसे निकाल के घी को पका लेंगे। देन हमने एक ब्लाउज कट किया, ब्लाउज कट करके शाम हो गई थी, बच्चे ट्यूशन चले गए, हम पार्क आ गए वॉक करने के लिए, क्योंकि सारी एनर्जी लेवल तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है मिलना जब हम वॉक करते हैं। वॉक करके बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। उसके बाद ये है ड्राई पुदीना, जो हमने सुखाया है बिना धूप के, मतलब तवे पर आप छोड़ दो 2-3 मिनट के लिए चला लो, या तवा पे नहीं छोड़ना चाहते तो आप ओवन में भी इसे 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, ऐसे चला के नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये सूख के ड्राई पुदीना बन जाएगा। और ये है होममेड केचप, टमाटो केचप बिना प्याज लहसुन का। अगर आपको इन दोनों की मतलब रेसिपी चाहिए हो, आप चाहते हो कैसे बनाना है, तो कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू।